हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे आप सब मेरे मसीह भाई बहन, आशा करती हैं बहुत ही अच्छे होंगे। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे और आशीषित करे। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे अपने घर में, परमेश्वर की ग्रेस के नीचे, परमेश्वर का अनुग्रह के नीचे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सबको ये दिन दिखाया। आज का दिन मेरे प्रिय भाई बहन, कुछ लोग ऐसे उठ खड़े हो रहे हैं मसीह के विरोधी, कि जो मसीह है वो चीज़ वो नहीं प्रकट कर रहे हैं कि मसीह कितना सामर्थी है, मसीह हमारे लिए अपने प्राणों को दिया, हमारे गुनाहों पापों के लिए। वे इन चीज़ों को नहीं प्रकट करते, वो उन चीज़ों को प्रकट कर रहे हैं जो वाकई में परमेश्वर नहीं है। कि जो कहते हैं परमेश्वर धर्म बदलता है, परमेश्वर ये करता है, प्रभु वो करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मसीह लोगों का विरोध कर रहे हैं, मसीह का विरोध कर रहे हैं और उनके बारे में गलत गलत अफवाहें फैला रहे हैं, ये सब गलत है। ठीक है। मैंने ऐसे ही फ़ोन में देखा था एक भाई जो किसी भी पास्टर का वीडियो चकेंगे, वहाँ से उठा के वीडियो को कट पीट करके उनके बारे में गलत गलत बोलते हैं और मसीह लोगों को विश्वास से भटकाते हैं। और जो पहले से अंधकार में, वे तो बेचारे अंधकार में ही हैं, क्योंकि वे सत्य को नहीं जाने हैं अभी तक। तो जो लोग विश्वास में हैं, उन मसीह भाई बहनों से मैं कहना चाहती, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो बहन हो या भाई हो, उस भाई से आप सावधान रहें। वो लोगों को भड़काता है, वो भरमाता है, कट पीट करके वीडियो दिखाता है, परमेश्वर के दासों का ठट्ठा उड़ाता है, पवित्र आत्मा का ठट्ठा उड़ाता है, प्रभु यीशु मसीह के अभिषिक्त दासों का वो ठट्ठा और मजाक उड़ाता है, जो कि बाइबल के विरुद्ध है। यदि आप एक बार बाइबल में लिखा, हो सकता है एक बार तुम प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाओ तो तुम्हारे अपराध और गलतियाँ क्षमा हो सकती है, लेकिन पवित्र आत्मा की निंदा और मजाक नहीं क्षमा की जाएगी। हालेलुया। आप जो यहाँ कर रहे हैं, आप जो यहाँ बोल रहे हैं, जब आप परमेश्वर के सिंहासन के सामने जाएंगे ना, आपको लेखा देना पड़ेगा। परमेश्वर के सिंहासन के सामने आपको एक एक बातों का, एक एक चीज़ों का आपका लेखा देना पड़ेगा। जो आप मजाक उड़ाते हैं परमेश्वर के दासों का, प्रभु के लोगों का मजाक उड़ाते हैं, भद्दी भद्दी वीडियो बनाते हैं, कॉमेडी वाली वीडियो बना देते हैं, उनके विरोध में गलत सलत बातें बोल देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। परमेश्वर हमारे और आपके हर पूरी जगत के लिए, गुनाह और पाप के लिए अपने प्राणों को दिया। इस जगत में हमारे लिए, आपके लिए, पूरी मानव जाति के लिए आया था। हालेलुया। परमेश्वर कोई धर्म नहीं बनाया, उसने कोई जात को नहीं बनाई, उसने सिर्फ इंसान को बनाया। और इंसान के अंदर वो सिर्फ एक ही चीज़ देखना चाहता है, पवित्रता और सच्चाई और प्रेम। और सब मनुष्य के अंदर वो एक ही चीज़, सब मनुष्य के अंदर वो अपने फल देखना चाहता है, प्रेम, सच्चाई, शांति। हालेलुया। कि इंसान झूठ ना बोले, पवित्र रहे, सच्चाई से चले। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो, जैसे तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 3:17 में परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर का मंदिर तुम हो। यदि पहला कुरिन्थियों 3:17 में लिखा है कि यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया। परमेश्वर का मंदिर आप भाई बहन हैं, आप हर में से हर एक इंसान है। परमेश्वर का मंदिर आप हो। परमेश्वर किसी घर में, किसी मंदिर में नहीं रहता, वो आपके अंदर रहता है। आप हो उसका मंदिर, आप हो उसका स्थान, आप उसके बेटे और बेटियाँ हो। आपके अंदर वो वास करना चाहता है, तो उसके मंदिर को, अपने शरीर को आप नशों से, गलत गलत चीज़ों से, पाप से, व्यभिचार से, गुनाह से, चोरी से, ईर्ष्या से, नफरत से अपने शरीर को, परमेश्वर के मंदिर को दूषित मत करिए। आप है परमेश्वर का मंदिर। परमेश्वर किसी मंदिर में नहीं रहता, वो आपके और मेरे हर एक इंसान के अंदर रहना चाहता है। हालेलुया। हम है परमेश्वर का मंदिर, तो अपने आप को दूषित मत करिए। ये हमारी आत्मा, हमारी देह नहीं है, परंतु परमेश्वर का है। हालेलुया। जब हमारा प्राण छूटेगा तो ये आत्मा परमेश्वर के पास चली जाएगी और ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि ये आत्मा परमेश्वर ने हमारे अंदर दिया है, हमें परमेश्वर ने जिलाया है, तो ये परमेश्वर के पास जाएगी। हम परमेश्वर का मंदिर हैं। परमेश्वर का मंदिर को आप गलत चीज़ों से, गलत गलत विचारों से, व्यभिचार से, नशों से अपने आप को दूषित मत करिए। चाहे भाई हो चाहे बहन हो, आप अपने आप को परमेश्वर के वचन में पूरी रीति से लेके चले मेरे मसीह भाई बहन। यदि आप परमेश्वर को जानते हैं, यदि आप नहीं भी जानते, जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप ज़रूर सुने। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की बातें है,
जो परमेश्वर ने हम सबको दी है, हम सबको सिखाई है, बताई है, अपने वचन में लिखा है परमेश्वर ने, जो हम उस वचन को पढ़कर हम सब कुछ जान सकते हैं कि परमेश्वर ने हमसे किस रीति से प्रेम किया और किस रीति से प्रेम करता है और किस रीति से आगे भी करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में लिखा है कि हो सकता है दूध पिलाते हुए माँ अपने बच्चों को छोड़ जाए, परंतु मैं तुम्हें ना तो कभी छोड़ूंगा ना ही कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती कि जो लोग परमेश्वर के लोगों का मजाक उड़ाते हैं, पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाते हैं, परमेश्वर के पवित्र दासों का मजाक उड़ाते हैं, आप ऐसा मत करिए भाई हो, आप ऐसा मत करिए भाई। ये गलत है, ये परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, ये परमेश्वर के खिलाफ है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर के ग्रेस आपके ऊपर हो, परमेश्वर आपको समझ और बुद्धि दे। हालेलुया। आप सबको परमेश्वर ब्लेस करे और आशीषित करे। हालेलुया। जब परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने हम सब खड़े होंगे तो हमें जवाब देना होगा मेरे प्रिय भाई बहन, कि हम नीचे क्या करके आए हैं, हमने क्या किया और क्या नहीं किया। परमेश्वर हमारे कर्मों के हिसाब से हमारे साथ हमें जजमेंट करेगा, हमारे कर्मों के हिसाब से हमें जजमेंट करेगा। हालेलुया। सबसे बड़ा वो जज है, जजों का जज, वकीलों का वकील है। हालेलुया। और जो लोग सोचते हैं कि क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, तो नर्क में जाएंगे मेरे मसीह भाई बहन। नर्क पश्चाताप की जगह नहीं है, वे दंड की जगह है, जो आग नहीं बुझती, वहाँ के कीड़े नहीं मरते मेरे मसीह भाई बहन। सोच के देखो, परमेश्वर पवित्र है। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए अपने प्राणों के दिया कि हम, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे पाप किसी भी रंग के होए, चाहे तुम किसी भी तरह के पाप करते हो, अगर तुम्हें लगता है, आपको लगता है कि, यदि आपको लगता है कि नहीं मैंने तो ये पाप किया, मैं तो ये करती हूँ, मैं तो वो करता हूँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए मेरे मसीह भाई बहन। परमेश्वर आपको, चाहे आप मसीह को अभी तक नहीं जानते, आपने पाप, गुनाह, गलतियाँ करी, आप अपने मन में पापों से तौबा करें, पापों से मन फेरे, परमेश्वर को अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें, परमेश्वर आपको क्षमा और शांति देगा। हालेलुया। क्योंकि वो पापियों के लिए ही आया था। हालेलुया। परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा। परमेश्वर आप आज भी आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। और वो हमेशा करता रहेगा, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। हालेलुया। ऐसा हो नहीं सकता कि आप में से, हम में से कोई अपने बच्चे को, अपने बालक को कुछ समय तक प्रेम करे, परंतु जब तक जीवित रहते हैं तब तक, अंतिम सांस तक अपने बालकों से प्रेम करते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर आज कल युगान युग एक सा परमेश्वर, वो ना बदलने वाला प्रभु है। वो हमेशा हमेशा उसका प्रेम हमारे लिए है। कमी है तो हमारे अंदर कि हम अपने पापों से तौबा करके अपने परमेश्वर को, अपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता ग्रहण करें। हालेलुया। परमेश्वर की शांति, उसका अभिषेक, उसका मसा हम सब के लिए बहुत ऐसे उसने दे दिया है। हालेलुया। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। यूहन्ना 8:32 में लिखा है, यदि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8:36 में लिखा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करें और आशीषित करें। हालेलुया। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो। परमेश्वर का वचन आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए, ये वो लोग भी ये वचन को सुने और अपने मनों को बदलें और परमेश्वर के आशीष को, उसकी बरकतों को, उसकी ग्रेस को वो महसूस करने पाएँ। हालेलुया। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीषित करे और संभाल के रखें। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।